नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एस्टेट 2023 परीक्षा की, जो अभी वर्तमान में संचालित हो रही है। इस परीक्षा से संबंधित कई अभ्यर्थी मुझे मैसेज करके या फेसबुक कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि क्या सर एस्टेट में पास होने के लिए हमें कितने अंक लाने पड़ेंगे, यानी मेरा उत्तीर्णांक कितना है। कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी हैं जो बिहार से बाहर के हैं। आपको पता होगा कि इस बार जो एस्टेट में आवेदन हुआ है उसमें डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया गया है। बिहार के बाहर राज्य के पुरुष एवं महिला भी आवेदन किए हैं। उनके लिए क्या उत्तीर्णांक होगा, इन सभी की जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 60 अंक लाने वाले भी पास, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं कि 60 अंक लाने वाले जो 150 में 60 अंक लाएंगे उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में हम आपको आगे प्रूफ भी देने वाले हैं कि 60 अंक प्राप्त करने वाले किस तरह से पास घोषित किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आप हेडिंग देख रहे हैं, निगेटिव मार्किंग भी होगी। बिल्कुल सही बात, आपको यह बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। इसलिए आप क्वेश्चन का जवाब जो देंगे उसे सही तरीके से देंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा निगेटिव ना करें। इस संबंध में भी हम आपको आगे प्रूफ देंगे। आगे हम बात करेंगे रिजल्ट कब तक होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम लेट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा क्वालिफाइंग नंबर कितना होगा पास करने के लिए। तो आइए और हम बात करते हैं क्वालिफाइंग नंबर की। तो क्वालिफाइंग नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस। जनरल और ईडब्ल्यूएस के सिर्फ पुरुष की बात करेंगे, सिर्फ पुरुष की बात करेंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस की अगर पुरुष की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस पुरुष को 50% अंक लाना पड़ेगा। आपको पता होगा कि यह परीक्षा जो है कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है। आपको जानकारी होगा कि एस्टेट जो परीक्षा है वह 150 अंक की परीक्षा है। कितने अंक की परीक्षा है? 150 अंक की परीक्षा है। तो 150 अंक में आपको 50% यानी 75 अंक लाना पड़ेगा और 75 अंक लाने के बाद आप उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के पुरुष की बात हो रही है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सिर्फ पुरुष की बात हो रही है। उसे 50% अंक लाना पड़ेगा, यानी 75 अंक लाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बीसी कैटेगरी की। ये बीसी कैटेगरी जो है उसकी बात करेंगे और बीसी कैटेगरी का लाभ जो है सिर्फ मिलता है बिहार के पुरुष को और महिला को भी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी पुरुष की बात कर रहे हैं। तो बीसी कैटेगरी के जितने भी पुरुष हैं जो बिहार के हैं, चूंकि कैटेगरी का लाभ बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। हम बाद में बताएंगे बिहार से बाहर राज्य के लिए कितने अंक चाहिए। तो बीसी कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको ये परीक्षा पास करने के लिए जो है लाना पड़ेगा 45.5% नंबर, 45.5% अंक। 45.5% जो अंक होता है वह होता है आपको 68.25। कितने अंक होते हैं? 68.25 अंक होते हैं। अगर आप इतने अंक ले आते हैं तो आपको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ अभी बात हो रही है बीसी कैटेगरी के पुरुष की। क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ईबीसी कैटेगरी। किस कैटेगरी की बात करेंगे? ईबीसी कैटेगरी। और ईबीसी कैटेगरी में ही सिर्फ पुरुष की बात करेंगे, महिला की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ पुरुष की और पुरुष को यह परीक्षा पास करने के लिए लाना पड़ेगा 42.5% नंबर लाना पड़ेगा। और 42.5% जो अंक होता है वह होता है 63.75 अंक। 63.75 अंक अगर आप लाएंगे, 63.75 अंक लाएंगे तो आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। सिर्फ ईबीसी के पुरुष की बात हो रही है। अब जो बचते हैं वह बचता है एससी कैटेगरी, वह बचता है एसटी कैटेगरी, उसके बाद बच रहा है एक पीएच कैटेगरी और उसके बाद आपको बच रहा है महिला। सभी कैटेगरी की महिला। महिला कहने का मतलब है जनरल कैटेगरी की महिला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला, ठीक है, ईबीसी कैटेगरी की महिला, बीसी कैटेगरी की महिला, ये सभी कैटेगरी की महिला। एससी जो है अनुसूचित जाति के महिला एवं पुरुष
अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरुष यानी एसटी कैटेगरी के महिला एवं पुरुष और पीएच कैटेगरी के महिला एवं पुरुष, इस सभी को यह परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% ही नंबर चाहिए। आपने शुरू में देखा होगा कि 60 अंक वाले भी पास, तो बस यही है 60 अंक का खेल, जहां पर एससी, एसटी, पीएच और जितने भी कैटेगरी की महिलाएं हैं वो सभी महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 40% अंक यानी 60% अंक लाने पर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। सारी बात आप लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार से बाहर के महिला एवं पुरुष का। तो बिहार के जो बाहर से हैं, बिहार से बाहर, ठीक है, तो बिहार से बाहर रहने वाले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, इस दोनों को पास करने के लिए चाहिए 75 अंक यानी 50% अंक चाहिए। क्लियर हो गया? यानी आपको ये चीज जानकारी मिल चुकी है कि बिहार से बाहर राज्य के महिला हो या पुरुष, वह जनरल कैटेगरी में ही आएंगे और उनको 75 अंक चाहिए यानी 50% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। अभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन है, आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं आपको सारी जानकारी यहां पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के माध्यम से दूंगा। क्लियर हो गया? सारी बात समझ चुके हैं। अब प्रश्न कैसे पूछे जा रहा है? अभी वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अंक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका विज्ञापन है, विज्ञापन के ही कटिंग को हमने यहाँ पर लगाया, जिसमें लिखा है सामान्य कोटि के जो भी पुरुष होंगे उसको 50% अंक, पिछड़ा वर्ग के पुरुष 45.5% अंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामान्य कैटेगरी के जो पुरुष है 50% होता है 75 अंक। ठीक है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। पिछड़ा वर्ग 45.5% हमने पिछले स्लाइड में भी बताया। 68.25 अंक। ठीक है, आगे आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सिर्फ पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्हें कितना चाहिए? 63.75 अंक, 63.75 अंक। और देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको चाहिए कितना? 60% यानी 60 अंक, सॉरी 40% यानी 60 अंक। इनका भी 40% है 60 अंक, और इनका भी 40% है यानी 60 अंक लाने पर आप होंगे उत्तीर्ण। क्लियर हो गया सारी बात? कोई समस्या नहीं है। आगे आइए, अब बात करेंगे क्या निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। विज्ञापन आप पढ़े होंगे, कहीं पर भी निगेटिव मार्क की चर्चा नहीं है, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। कैसे होगी समझिएगा। सबसे पहला बात, जब आपका नॉर्मलाइज होगा तो उसमें निगेटिव मार्किंग होती ही होती है। आप यहाँ पर आइए देखिए, स्पष्ट लिखा है, ये घ नंबर पढ़िए, ये विज्ञापन का कटिंग है। यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइज स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप देखेंगे, रिजल्ट आने दीजिए इसकी, कई बच्चों का रिजल्ट जब आएगा तो नंबर जो है माइनस में जाएगा, -5, -8। वो लोग धरना देंगे, सरकार के विरोध हल्ला करेंगे कि जब परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं था तो मुझे निगेटिव मार्किंग कैसे आ गया। तो बेटा आप लोग विज्ञापन सही से नहीं पढ़ते हैं, विज्ञापन में ही निगेटिव मार्किंग की बात लिखी हुई है। अगर कोई बच्चा 80 क्वेश्चन बनाता है और 70 प्रश्न को गलत बना देता है, और एक बच्चा 80 प्रश्न बनाता है और मात्र 20 ही प्रश्न गलत बनाता है, बाकी प्रश्न छोड़कर आता है, तो ये बच्चे का जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वह बढ़ेगा। इस बच्चे का स्कोर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इस बच्चे का स्कोर घट जाएगा, यानी 72 होगा या 75 हो जाएगा। जितने कम निगेटिव करेंगे हमारा नॉर्मलाइज स्कोर उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना अधिक निगेटिव करेंगे हमारा नॉर्मलाइज स्कोर उतना ज्यादा घटेगा। इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सबसे यही कहूंगा, क्लासरूम में भी बोला था कि 130-40 के आसपास प्रश्न बनाए। अगर पूरा जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इससे ज्यादा प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपका नॉर्मलाइज स्कोर ही आपके रिजल्ट को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण देगा। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज करके कम हो जाता है तो आप फेल करेंगे, बढ़ जाता है तो आप पास कर जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, नॉर्मलाइज स्कोर होगा। दूसरी बात, विद्यार्थी हमसे ये पूछ रहे थे, सर कोई परीक्षा तो एक ही शिफ्ट में हुई है, क्या उस विषय में भी नॉर्मलाइज होगा?
तो देखिए, पूर्व में जो भी परीक्षा हुई है स्टेट 19 में, उस समय जो है एक ही विषय एक ही शिफ्ट में हुई है और फिर भी नॉर्मलाइज किया गया है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ भी एक शिफ्ट में होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर किया जाएगा। इस बात का जिक्र भले ना हो, लेकिन पूर्व में हुई है, इसलिए यहाँ भी होने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्लियर है ये बात? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए हमें, ठीक है, मैं आपको वहां पर बताता हूँ। आगे आते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं सर अब रिजल्ट कब होगा? 15 सितंबर का तो लास्ट डेट है परीक्षा होने का। तो बेटा सबसे पहली बात, आपकी परीक्षा जैसे ही खत्म होगी 15 सितंबर को, 18 सितंबर को आपके रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। कब प्रकाशित किया जाएगा आपके रिजल्ट का? आपके रिजल्ट का जो प्रकाशन होगा वह होगा कब? 18 सितंबर को। यहाँ पर देखिए इस बात का जिक्र कर दिया गया है, 18 सितंबर को जो है आपका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस पर लिखा भी है, अतः उक्त आलोक में अनुरोध है कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण एवं परीक्षा संबंधित अन्य कार्य इस प्रकार किया जाए कि परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 18/9/2023 को अचूक रूप से किया जा सके। ठीक है, तो आपका रिजल्ट कब आ जाएगा? 18 सितंबर को। आप कहेंगे इतना जल्दी? तो बिल्कुल इतना जल्दी। ये विभाग जो है आप लोग को जो है जल्द से जल्द परीक्षा कराने की योजना में है और जल्द से जल्द रिजल्ट देकर पुनः जो है आपको क्या ले लेगा? बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन दे देगा। ऊपर में भी लिखा है 2023 का परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि 18/9/2023 प्रस्तावित है, इसलिए उक्त परीक्षा का आयोजन इस प्रकार कराई जाए कि जिससे कि दिनांक 18/9/2023 को परीक्षा फल प्रकाशित की जा सके। तो यहाँ पर सारी बात स्पष्ट हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ चुके हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को हमें कमेंट करेंगे, हम आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास यह सूचना पहुंच जाए। और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, ताकि सभी सूचना सबसे पहले हम आपको इसी पेज के माध्यम से देते हैं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी सारी बातों से संतुष्ट हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।